नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जानते हो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं हुई तो हमारा इस दुनिया में आने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हम यूं ही कीट पतंगों की तरह आए और कीट पतंगों की तरह हम चले गए। जैसे हर रोज़ हज़ारों लाखों करोड़ों कीट पतंगे पैदा होते हैं, जानवर पैदा होते हैं और यूं ही बस कुछ बोध नहीं होता उन्हें, वो आते हैं और चले जाते हैं। उनके होने ना होने से अस्तित्व पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमारा आना जाना होता है अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पूरे विश्व में किसी भी कोने में रहता हो। यहाँ सबके अलग अलग विचारधारा, धर्म के अनुसार, किसी चीज़ के अनुसार, संस्कारों के अनुसार कोई भी विचारधारा हो सकती है कि किसके लिए क्या ज़रूरी है। लेकिन एक यूनिवर्सल ऐसी चीज़ है जो संसार में हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे किसी के लिए धन दौलत ज़रूरी है तो किसी के लिए परिवार, शादी, बच्चे, नौकरी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ तो साथ में चलती रहती हैं। लेकिन अगर इंसान में, अगर इस दुनिया में कोई ज़रूरी चीज़ है तो वो है हमारा ध्यान, हमारी जागृति। हमारा माइंड कितना अवेकन हुआ है, कितना जागृत हुआ है इस संसार के लिए, हमने किस तरह के इस संसार में अनुभव लिए हैं, कितना ज़्यादा, और उन अनुभव से हमने सीखा है। ये चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे साथ इस संसार में भी काम आएगी और हम संसार के परे भी जो है हमारे काम आती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन संसार में अगर कोई चीज़ है तो वो ध्यान है। और ये पता चलना भी कि इस संसार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ध्यान है, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना आप अपने चारों ओर देखो, लोग कितने कैसी कैसी हालत में जी रहे हैं, उनके वो किन किन चीज़ों के पीछे पड़े हैं। कोई स्त्रियों के पीछे पड़े हैं, कोई धन के पीछे, कोई बच्चों के पीछे, कोई संसार में व्यर्थ की चीज़ों के पीछे इतने भाग रहे हैं कि ध्यान का कोई उन्हें अनुभूति ही नहीं है कि ये भी कोई चीज़ होती है। जबकि हमारे धर्म में तो इतना ज़्यादा इसको इस पे फोकस किया है कि अगर आपने संसार में आके ध्यान साधना नहीं की, उस परम सत्य को नहीं जाना, तो मतलब आपका आना एकदम कीड़े मकोड़ों की ही तरह आना जाना है, बिल्कुल व्यर्थ। तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान साधना ज़रूर करनी चाहिए, हर रोज़ करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो वही है ना, जो सब चीज़ों का जो आधार है, जो मूल में है, जो सबसे ज़्यादा मूल में है, वो सबसे पहली चीज़ वो ध्यान है। अगर आप ध्यान नहीं करते तो समझो आपने 20, 30, 40, 50, 60, चाहे 100 साल के ही आप क्यों ना हो, आपका जीवन जो है आपका बिल्कुल ही व्यर्थ गया अगर आपके पास ध्यान नहीं है। क्योंकि ध्यान से ही हमें पता चलता है कि हम कौन हैं भी या नहीं है, या सिर्फ एक इल्यूजन है हमारा होना, इस अस्तित्व का होना, इस शरीर का होना। हमारे चारों तरफ जो भौतिक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये सच में है या सिर्फ होने का एक छलावा है। तो आप भले ही किसी भी उम्र में हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, आप ध्यान ज़रूर करिए, क्योंकि ध्यान आपको एक दूसरे ही डायमेंशन में ले जाता है। आपको इस संसार से, अस्तित्व से परे की दुनिया दिखाता है और आपको रियल होने का अनुभव होगा कि मैं, हाँ, सच में। आजकल मैं देखता हूँ कि लोगों को ध्यान का मतलब कुछ है ही नहीं। जीवन में ध्यान को छोड़ के सब चीज़ें हैं, इसलिए इतना दुख है, इतनी व्यर्थता है, इतना धोखा, इतना क्लेश, इतना वैमनस्य, इतनी जलन, इतना न जाने पता नहीं क्या क्या। मतलब ये सब होने का ही जो मूल कारण है वो ध्यान ही है, ध्यान की कमी है। अगर ध्यान हमारे जीवन में ऐड हो जाए तो ये चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी, क्योंकि एक ध्यानी व्यक्ति कभी भी इन चीज़ों से पकड़ नहीं रखता, वो सिर्फ वस्तुओं को भोगता है। क्योंकि ये शरीर है, इसको चलाने के लिए इस दुनिया में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये मानते हैं। लेकिन
सिर्फ वस्तुओं पे ही अटक जाना, ये कोई भी समझदारी नहीं है। चाहे आप एक छोटे बच्चे हैं, चाहे आप एक वृद्ध व्यक्ति हैं, आप दोनों ही एक समान हैं। और कुछ लोगों में तो इतना ज्यादा बोध आ जाता है पैदा होते ही, कहते हैं कि वो पैदा होते ही ध्यानी बन गया, पैदा होते ही उसने संन्यास ले लिया। मतलब 10-10, 12-12 साल की उम्र में उनकी कितनी प्रकांड चेतना होगी जो उन्होंने इतनी कम उम्र में सब इन चीजों के आर पार देख लिया। जबकि पूरे मोस्टली जो लोग हैं उनको बुढ़ापे में बिल्कुल मर जाते हैं, बूढ़े होके, तब भी उन्हें बोध नहीं आता कि हमने संसार में क्या मिस कर दिया। जो हम करने आए थे वो तो हमने मिस ही कर दिया। अब लेकर क्या जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ राख छोड़ के चले जाते हैं। जो भी हमने पूरी जिंदगी, जिस पे हमने घंटों बिताए, रात भर जागे, कितनी मेहनत की, कितना पसीना बहाया, वो सब यहीं पे ही छोड़ के चले जाते हैं। और ध्यान जीवन में उतरता नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या हुआ आपके जीवन में आने का? कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। फिर ऐसे अनंत काल तक यात्राएं चलती रहती है। तो बेहतर होगा कि हर कोई अपने जीवन में ध्यान जरूर ऐड करे। आपको कहते हैं कि खाना हो ना हो, लेकिन ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर ध्यान नहीं हुआ तो मतलब आपकी चाहे लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, आपकी स्त्री हो, बच्चे हो, कुछ भी चीजें हो संसार में, कितनी भी आपका पद प्रतिष्ठा हो, वो सब बिल्कुल ही जीरो है अगर आपके जीवन में ध्यान नहीं उतरा। मैं ध्यान पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि जितनी भी आजकल ये मानसिक बीमारियां हैं, हृदय की बीमारियां हैं, लोगों में प्रेम नहीं रहा, करुणा नहीं रही, किसी की आंखों में वो दिव्यता नहीं रही, हर जगह बस वासना है, बिल्कुल मतलब एक दूसरे के शत्रु बने बैठे हैं। ये किसी और चीज की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान की कमी की वजह से है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने जीवन में ध्यान जरूर ऐड कीजिए। कम से कम आप 40 दिन ध्यान जरूर करके देखिए, आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा और आपको पता चलेगा मैं 40 दिन पहले से कैसी जिंदगी जी रहा था और आज मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। आपको पता चलेगा मैं कितना पागल था जो इन चीजों के पीछे भाग रहा था, जबकि इन चीजों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारे जीवन में। ये तो सिर्फ एक पानी के बुलबुले की तरह है। जबकि हमारा जो ध्यान साधनाएं हैं वो हमारी हर जन्म में ट्रांसफर होती है। सिर्फ एक ध्यान साधना ही है जो हमारा सच्चा साथी है, और कोई सच्चा साथी नहीं है। ना आपके माता पिता हैं, ना आपके बहन भाई हैं, ना आपके दोस्त है, ना आपके पत्नी पति बेटे या कोई दोस्त, कोई भी साथ नहीं है, कोई भी। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान ही जो है आपका सच्चा साथी है। यही आपको मुक्ति दिलवा सकता है, यही आपको संसार में जीने की कला सिखा सकता है, प्रेम करने की कला सिखा सकता है, संसार को किस तरह से प्रेम किया जाता है। ये नहीं कि किसी को दो शब्द कह दिए प्रेम है, वो तो प्रेम आपका दिल भी जानता है वो प्रेम नहीं है। आपने भी हजारों बार ये शब्द सुने होंगे, प्रेम प्रेम प्रेम। आपको सच्चा अनुभव होगा प्रेम का अगर आप सच में ध्यान करते हो। तो आप सभी ध्यान कीजिए और इस समाज को एक अच्छा समाज बनाइए। ध्यान जीवन में ऐड होते एक अद्भुत परिवर्तन होगा, बहुत ही अद्भुत। आपको ये पूरी दुनिया मूर्ख लगने लगेगी कि कैसे लोग हैं, कैसे बिना ध्यान के जिए जा रहे हैं। कितनी अद्भुत चीज है, इतनी शक्ति, इतना पता नहीं, मतलब इतना विराट हमारे भीतर समाया है। कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब इस पिंड में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। और हम किन व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हैं, कितने व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य जो हमें ये मनुष्य योनि मिली है, जो मनुष्य का शरीर मिला है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसे कम से कम कुछ तो जाने। या फिर बस सुबह उठे, खाया पिया, लड़ाई झगड़ा किया, सो गए, किसी से कुछ ले लिया, कुछ दे दिया, ऑफिस, मतलब इन्हीं चीजों में अटक कर नहीं रहना है। कम से कम 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए कि ये 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जिसमें मैं खुद को जानने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। कम से कम 40 दिन की साधना जरूर करिए, ध्यान कीजिए 1 घंटा।
तो आपका दिमाग खुलेगा, आपका जो माइंड है वो अवेकन होगा। हमारा माइंड का 98-99% हिस्सा तो सोया पड़ा है, उसमें तो कोई ऊर्जा ही नहीं बह रही है, कोई करंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा छोटा सा दिमाग का हिस्सा है, वही पूरी जिंदगी उसी में ही फंस कर हम उसी में ही घूमते रहते हैं, बजाय इस पूरे मस्तिष्क को खोलने के। तो व्यर्थ की बातों में ना उलझ के इन मस्तिष्क के जो भरा पड़ा इतना अनंत ज्ञान, इसे खोलिए, कोशिश करिए कम से कम। और एक बार अगर आपको ध्यान पकड़ लेगा तो यकीन मानिए आप कभी वापस से संसार में लौटोगे नहीं। इतनी अद्भुत हमारे भीतर एक अद्भुत खजाना दबा पड़ा है, तो उसे खोजने की कोशिश करिए। आप लोग भी ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए ही बनाया गया है। ये व्यर्थ की बातों में ना उलझिए और बस प्रेम फैलाइए, हर जगह करुणा फैलाइए, जीवों के प्रति दया दिखाइए, हृदय में प्रेम रखिए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।